प्रयागराज के शैलेन कुमार सिंह गौर ने एक ऐसी खोज की है कि जो बाइक 175 किलोमीटर 1 लीटर में चलती है। आइए हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं जी। ये अपने एक बाइक बनाई है जो 175 किलोमीटर 1 लीटर में चलती है। कितने दिनों तक आपने इसकी खोज की है और क्या क्या इसमें लगाया है? 2007 में मैंने काम शुरू किया था इसमें। 2006 में मेरे पास कॉन्सेप्ट आ गया था। पहले मुझे लगा कि इसमें जो यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं वो कुछ करेंगे, जैसे आईआईटी है। तो 2007 दिसंबर में मैं टाटा मोटर्स में गया था। मेरा प्रेजेंटेशन था मिस्टर रिचमंड के साथ में, जो उनके यूके ब्रांच के हेड थे। उनका ये नहीं हो सकता है, ये रिज़ल्ट नहीं आ सकते हैं। मैंने कहा सर आएंगे। कहने लगे आप इसका प्रोटोटाइप बना के लाइए। मैंने वो प्रोटोटाइप बनाया जो 120 का रिजल्ट देता। तो उसमें पार्ट डिज़ाइन है, पूरा पार्ट नहीं लगे थे उस समय, उतना मैनेज करना संभव नहीं था। उन्होंने कुछ नहीं किया। टाटा मोटर्स में मैंने भेजा, उस समय जो लोग थे उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। फिर मैं आईआईटी कानपुर में दौड़ भाग की, मैंने वहाँ गया, मिला। उस समय पुंडीर सर वहाँ पर थे। उन्होंने उल्टा लिख करके दे दिया कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता है। तो जो मुझे यहाँ से स्पॉन्सर करना चाहते थे, सचान सर जो इसमें पार्वती के सामने रहते हैं, हॉस्पिटल के सामने, वो भी विड्रॉ हो गया कि नहीं, जब आईआईटीएन कह रहा है तो नहीं हो सकता है। जब मैंने प्रोटोटाइप बना लिया तो पंडित सर को लिखा कि सर मैंने बना लिया, आप उसको देख करके टेस्ट करके जैसे भी चाहें, जो चाहें वो कह दीजिए। कल गया अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं 2 महीने बाद रिटायर होने वाला हूँ। फिर मैं आईआईटी दिल्ली गया। वहाँ पर अलमदास थे और सुब्रमण्यम सर शायद उनके हेड थे मैकेनिकल के, और अलमदास ऑटोमोबाइल में थे। लोगों ने कहा कि उनसे मिल लीजिए। मैं उनके घर पे ढूंढते ढूंढते पहुँचा और उनका मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। लेकिन मेरे अंदर एक जिद थी कि मैं जो जानता हूँ वो 100% सच है। तो मैंने फिर ये फैसला किया कि मैं इसे खुद बनाऊँगा। ये आइडिया कहाँ से आया आपको? मेरा स्कूटर रिपेयर हो रहा था, उसका क्रैंक खोला गया था। पहले मेरे पास स्कूटर सिर्फ था, तो उसका क्रैंक खोला गया था। उसकी पोजीशनिंग देख के मुझे लगा ये तो ब्लंडर चल रहा है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ब्लंडर अगर आप समझना चाहें तो ये इंजन है, ये कन्वेंशनल है और ये मेरा इंजन है। इस इंजन में जब यहाँ पर प्रेशर होता है तो सारा प्रेशर क्रैंक बैरिंग पर जाता है सेंटर पर, ये इसको घुमा नहीं सकता है। मेरा इंजन ये है जो इसमें प्रेशर आता है तो मैक्सिमम थ्रस्ट क्रिएट करता है। इसको अगर रियल टर्म्स में समझेंगे तो ये है डिज़ाइन। 60 डिग्री से हमारी टीडीसी 60 डिग्री पर शिफ्ट हो गई, जो 0 डिग्री होती थी। 60 डिग्री से हम इसे स्टार्ट करते हैं और पहली 30-35 डिग्री में ये इतना बड़ा थ्रस्ट जनरेट करती है कि वो माइलेज कम हो जाता है। अगर इसको आप और देखना चाहें, ये हमारे 2 पेटेंट हैं। एक पेटेंट ये है, ये हमें ग्रांट हो चुका है, एक ये मिल चुका है और कहीं इसी में है। लेकिन हमारे वाले में बहुत ज़्यादा थ्रस्ट पैदा होता है क्योंकि हम 60 डिग्री शुरू करते हैं। ये पूरी डिज़ाइन का उसका फॉर्मेट दिया है और एक दूसरी फाइल है, उसमें बाकी डिटेल हैं। मैं आईआईटी बीएचयू में गया, 6 महीने वहाँ काम किया। उनके यहाँ एक ये रवि रफ्तार एग्री बिजनेस कुछ चल रहा था, RKVUI, लेकिन वहाँ भी कोई मुझे सहयोग नहीं मिला। और ये मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज ने मेरा टेस्ट किया था। इसमें मेरे रिजल्ट सड़क पर इसके 120 मैंने सैकड़ों बार टेस्ट किए हुए थे, वो बहुत ज़्यादा 98 तक का मुझे दे पाए। और जब निराश हो गया तो मैंने फिर अपना जो कुछ था वो सब इसमें लगा दिया। इस समय मेरे पास कोई चीज़ नहीं है। कितना समय लगा इस खोज में? 2007 से 2025 तक 18 साल किया मैंने काम, क्योंकि काफ़ी टाइम गुजर जाता था पैसे मैनेज करने में। इसमें कुछ करना है तो उसके लिए पैसे चाहिए, और जब छोटा काम आप कराने जाइए तो जो जॉब वर्कर हैं वो आपको ख्याल नहीं करते हैं। उसे कराने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वो टाइम बहुत लेते हैं। पैसे जो मनाया कह दिया देना है, दे नहीं जाइए, क्योंकि आपको एक बार आना है उनके पास। तो लगभग 18 साल तो हो ही गए, 7 से अगर जोड़ें। 18 सालों में कितना पैसा खर्च किया आपने? वो पैसे कहाँ से लाए आप? मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेची। कोई ऐसा दुनिया में मेरा सगा नहीं जिससे मैंने उधार न लिया। और जरा भी परिचित मित्र थे, पहले शुरू में सहयोग किया, फिर उन्हें लगा कि नहीं, सहयोग करना ठीक नहीं है, तो उन्होंने फ़ोन उठाने बंद कर दिए। इस समय जहाँ मैं बैठा हूँ मेरे मकान मालिक का लगभग 15 महीने किराया बाकी है। 15,000 इस जगह किराया है, और उन्होंने सहयोग किया कि 15 महीने मुझे बिना किराए के रहने दिया, तो यहाँ तक पहुँच गया। जो पैसा आया मैंने सब इसी में लगा दिया। मित्रों से उधार लिया, ससुराल से उधार लिया, सब किया जो कुछ कर सकता था, मैक्स ट्राई कर दिया। लेकिन आपको अंतोगत्वा सफलता मिल गई है, क्या कहें? मुझे लगता है कि अगर चाह है तो राह बनेगी। मैं उसी पे विश्वास करता था, और सुबह 7 बजे बैठता था, रात में 9 तो बज ही जाता था। हम और हमारी बड़ी वाली बेटी
एक ही काम करते थे कि आज इंजन स्टार्ट करना, कल करना है। रोज़ किया, स्टार्ट किया, पता चला उसमें थोड़ी सी एक प्रॉब्लम थी जो मैं उस समय नहीं जानता था। बाद में मुझे जीपीडी चार्ट से वो पता चला। इसके पार्ट्स EN31 में बनते हैं। उनमें रस्ट रोकने की क्षमता नहीं होती है। तो जैसे कानपुर से टेम्पर हो के आए, 2-3 दिन यहाँ रखे रहे, फिर मैंने लगाया, फिर उसको स्टार्ट किया, तो उनके अंदर रस्टिंग शुरू हो जाती थी। जो माइक्रो होल्स होते थे वो इतने करीब होते हैं कि पूरे को डैमेज कर डालते थे। जीपीडी चार्ट ने कहा कि इसको 200 डिग्री गर्म कीजिए और मोबिल में डुबो दीजिए, 50 डिग्री मोबिल का टेम्परेचर होना चाहिए। मैंने वो किया तो ये चल गया। यही पार्ट्स जो इसमें लगे हुए हैं मैंने कम से कम 15-16 बार ट्राई किए। एक बार करने में 1.5 महीना 2 महीना लग जाता है, तो जोड़ लीजिए इतना टाइम तो ऐसे ही चला गया। फिर फंड्स मैनेज करने में, फिर पहले ये बनाई, ये 126 का एवरेज देती है, वो 120 का देती है। लग रहा तो कोई ले ले तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़े, मेरे पास उस तरह का टूल्स नहीं, कोई हेल्पिंग हैंड नहीं मिला तो फिर जिद पकड़ ली कि नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। आम लोगों के लिए अब आपकी ये तकनीक कब यहाँ पे आम लोगों के लिए तो पहुँचेगी? सर जी, अगर कंपनी इसको एक्सेप्ट कर लेती है या गवर्नमेंट इसमें पहल करती है तो ये 2/3 पेट्रोल बचाएगी। जो भी आपका कंजम्पशन है वो डीजल हो, पेट्रोल हो, एथनॉल हो, CNG हो, और आप 2/3 ही इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट बिल ख़त्म हो जाएगा। केवल आपको बाहर से रॉयल्टी एक्स्ट्रा मिलेगी और 8 लाख करोड़ का जो आप इंपोर्ट करते हैं कुछ उसमें एक्सपोर्ट हो जाता होगा, लेकिन जो आपका कंजम्पशन है वो बिल्कुल जितना आप पैदा करते हैं उसी में होने लगेगा। 18 सालों तक आपने मेहनत किया है। अब 1 लीटर में 175 किलोमीटर चलने वाली बाइक इन्होंने बना के रखी है। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज।